नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जून माह के राशिफल की श्रृंखला में पिछली कड़ी में हमने बात की थी तुला राशि के जून माह के राशिफल की, और आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि का जून माह किस प्रकार से रहेगा। आचार्य कुसुमलता त्यागी जी हमें इस बारे में बताएंगी। नमस्ते मैम। नमस्ते, मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको भी काफी इंतजार हुआ कि हमारा नंबर कब आएगा, तो आज मैं आपको वृश्चिक राशि वालों के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। तो वृश्चिक राशि क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये कैसे होते हैं, इनका स्वभाव क्या होता है। तो वृश्चिक राशि काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव की राशि मानी जाती है। अब अष्टम भाव मैंने बताया क्या है, वो काफी एपिसोड से बता रही हूँ। ये पाताल की राशि है, मूल रहस्य है। अब पाताल में क्या है किसी को पता तो चल नहीं सकता। अमृत भी हो सकता है, विष भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो जब ये पाताल की राशि है, अब ये लग्न में आ गई है वृश्चिक राशि, तो आप समझ जाइए कि इनकी हृदय की था को भी कोई समझ नहीं सकता। जैसे पाताल को आप नहीं समझ सकते, उसी तरह आप वृश्चिक राशि वालों के मन में क्या चल रहा है आप कभी समझ नहीं सकते। जैसे पाताल का जल शांत दिखता है, बहता, गंगा तो बहती दिखती है, नदियां तो, लेकिन पाताल कैसा होता है, शांत। तो ये ऊपर से शांत दिखते हैं, बिल्कुल चुपचाप, किसी को परेशान भी नहीं करते हैं, किसी को तंग भी नहीं करते हैं, अपने काम में मस्त रहते हैं, अपनी तरक्की अपने कार्य में लगे रहते हैं, शांत दिखते हैं। लेकिन मन में क्या है आप समझ नहीं सकते। अगर पर आप इनको अगर छेड़ दिया आपने, तो फिर वो समझ लो आपकी खैर नहीं है। जितने सीधे शांत वो आपको दिखते हैं, वो दिखते हैं। अगर कोई नहीं छेड़ रहा तो वो शांत ही है, सीधे ही है। लेकिन अगर आप उनको छेड़ रहे हो, उनसे पंगा मोल ले रहे हो, तो फिर आप ये सोचोगे अरे ये वही है, मैं तो सोचा था कि सीधा सा, इसलिए मैं इससे बोल देता हूँ, लेकिन वो आपको छोड़ेगा नहीं। तो वृश्चिक राशि वाले साहसी होते हैं क्योंकि मंगल की राशि, हिम्मत वाले होते हैं, शांत होते हैं, और किसी से फालतू में लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर कोई उन्हें जबरदस्ती छेड़ेगा तब ये फैमिली से प्यार करने वाले होते हैं, और मतलब अपने तरक्की के लिए, अपने परिवार के लिए सोचने वाले होते हैं। ये फालतू किसी की गॉसिप में, किसी घर में जाकर इंटरफेयर करें, इन बातों में इनको नहीं है। ये ऐसे काम करते भी नहीं है किसी के साथ। तो ये तो होगी बेस्ट। अब ये तो उनका हो गया लग्न और पर्सनैलिटी। अब जो है धन का भाव, ये धन का भाव है। धन के भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि है धन। अब देवगुरु बृहस्पति की जहाँ राशि बनती है वो भाव भी पावरफुल ही माना जाता है, क्योंकि गुरु की राशि हमारा गुरु शुभ ग्रह है। तो गुरु क्योंकि अब और भी ज्यादा शुभ इसलिए है कि वो 12 साल बाद सोचो, 12 साल से लोग परेशानियां उठा रहे थे, अब वो सब परेशानियों को वो दूर करने के लिए आए हैं, और सबको कुछ ना कुछ उपहार लेकर आए। हर राशि वालों को कुछ ना कुछ उपहार दे रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि हर राशि वालों के लिए कुछ ना कुछ शुभ संकेत जरूर। और गुरु किस चीज के हैं, हमारे भाग्य के हैं, कार्य हमारे धन के हैं, हमारे ज्ञान के हैं, हमारे संतान के हैं, हमारे विवाह के हैं, हमारे पति और पुत्र के हैं। तो जब इतने सारे डिपार्टमेंट, तो खुद ही इतनी सारी चीजों के तो खुद ही कारक है। अभी अगर खराब हो गई कुंडली में, तो सोचो इतने सारी चीजों में हमें खराब होगी। और जब ये इतनी प्रसन्न मुद्रा में 12 साल में खुश होकर सबको गिफ्ट बांटना आए हैं, सभी को कहीं ना कहीं इन सब चीजों में फायदा होगा। और जो जिस कुंडली के भाव इन्होंने संभाल रखे हैं उनमें फायदा होगा। तो जो मैंने चीजें बताई उसमें तो फायदा दे रहे हैं, इतने सारे कारक हैं। अब ये धन परिवार के भी कारक हैं, और ये इस कुंडली में इनका अपना ही घर बना है। तो समझिए, जब दूसरे भाव का स्वामी धनेश होके, परिवार का, कुटुंब का, वाणी का, मुख का, कौन बने, देवगुरु बृहस्पति उच्च के, और कहाँ है, भाग्य के। तो अब इनकी वाणी कितनी प्रभावशाली, वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी, परिवार में सामंजस्य बहुत अच्छा हो जाएगा, परिवार के लोग तालमेल बना के चलेंगे। जो 12 सालों से वो आपस में खुराफात कर रहे थे, या एक दूसरे की टांग खींच रहे थे, या अपनों को ही शत्रु समझ रहे थे, उनके समझ में ये बात आ जाएगी कि हमें प्यार से ही रहने में फायदा है। हमें दूसरों के लिए अपनों से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, अपनों का नुकसान नहीं करना चाहिए, अपने हमेशा अपने। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ समझाने आए हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में है वो, इस घर का जो डैमेज हो चुका था, जो परिवार में नुकसान हो चुका था, अब वो क्या करने आए हैं, उसको ठीक करने आए हैं। अब तीसरा भाव यहाँ पर है मकर राशि। ये पराक्रम का है, ये हमारे बुद्धि उसका पड़ोसियों का है, हमारे छोटे भाई बहनों का है, और हमारी बोलचाल का है।
तो इसके स्वामी बने शनि। और शनि कहाँ विराजमान है? शनि है अपने घर से तीसरे घर, वो इस घर को पंचम भाव कहते हैं। तो तीसरे भाव के स्वामी, पराक्रम के स्वामी कहाँ चले गए? पंचम। और पंचम भाव क्या है? पंचम भाव हमारी विद्या है, बुद्धि है, हमारा टैलेंट है, हमारी संतान है, हमारे प्रेम संबंध है, और हमारे ये जुआ, सट्टा, लॉटरी, हाँ, और शेयर बाजार, उन सब का भी ये है, अचानक धन लाभ का भी है। तो ये यहाँ पे चले गए। और इस पराक्रम के भाव पर दृष्टि किस किस की है? यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। और 8 तारीख को शुक्र कल से यहाँ पे आ जाएंगे, तो शुक्र की दृष्टि। तो भाई बहनों से जो मतभेद हो गए थे, जो दिक्कत हो गई थी, जो आपके पराक्रम में थोड़ा कमजोरी आ गई थी कि आपको लगता था कि मैं मतलब बहुत नुकसान होने से कि लोग टेंशन में आ गए, डिप्रेशन में आ गए, अब यहाँ पे शुक्राचार्य की अमृत दृष्टि जाएगी और वो गुरु के साथ बैठे हैं, गुरु तो उनका सहयोग कर ही रहे। तो यहाँ पर जो भी नुकसान हो चुका था, जो भी रिश्ते भाई बहनों से खराब हो चुके थे, अब देखो बृहस्पति यहाँ पे वो रिश्तों को, पुनर्वसु नक्षत्र में है ना, तो फिर से दोबारा से उसको, हाँ, दोबारा से उनको रिश्तों को जीवित करेंगे, तो अच्छा करेंगे। अब आया 4th हाउस। 4th हाउस में शनि का घर है, तो यह शनि की ये जो कुंभ राशि है, 11th नंबर जो होता है कुंभ राशि का, तो ये भी शनि की राशि है। और ये भाव जो है बहुत कीमती माना जाता है, कि केंद्र के चारों भाव भूमि के बहुत कीमती होते हैं। और ये 4था भाव सुखों का है, हमारी मानसिक शांति का है, हमारे हृदय का है, हमारी फैमिली का है, हमारे आराम का है, हमारी सुख सुविधाओं का है। तो ये तो कितना कीमती है कि मेहनत करके आदमी को यही तो आना होता है। और कितना भी धन कमा लो, अगर सुख शांति नहीं है जीवन में, तो सब बेकार सा लगता है। ऐसा लगता है कि 1 मिनट की आराम नहीं है, घर में भी जाकर चैन से नहीं रह सकता, क्या करूँ मैं, ऐसा होता है। तो यहाँ के स्वामी अपने से दूसरे भाव पंचम में चले गए। जब चतुर्थ का स्वामी पंचम में जाता है तो फल अच्छा देता है। ये अपने भाव से दूसरे गए हैं, दूसरा ही पंचम भाव है। कुंडली का ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, संचित कर्मों का भाव है, जो से चौथे से पांचवे में गया, मतलब 5वें से 6ठे में जाएगा। 5वें से 6ठे का उतना अच्छा नहीं, 6ठा भाव खराब माना जाता है, लेकिन क्योंकि ये केंद्र स्थान है, केंद्र का स्वामी जब त्रिकोण मानता है, त्रिकोण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कुंडली के, और ये केंद्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जब केंद्र का स्वामी त्रिकोण माया, तो ये शुभ फल है, संतान के लिए अच्छा, सबके लिए अच्छा, विद्या बुद्धि के लिए अच्छा। अब यहाँ पे चतुर्थ भाव में जो है कौन बैठे हैं? राहु। अब राहु तो बढ़ाते हैं हर चीज और भ्रमित भी करते हैं, लेकिन राहु बढ़ाएंगे क्या है? अब राहु की सुख सुविधाओं को बढ़ाने में साथ देंगे, क्योंकि ये शनि की राशि में है और शनि पंचम भाव में, चतुर्थ है शुक्र पंचम भाव में बैठे, तो उन्हें को खराब नहीं करेंगे। शनि के एजेंट है, शनि नहीं चाहते कि चौथा भाव खराब हो। तो ये क्या करेंगे कि जो यहाँ पर भी माता से, मातृभूमि से कोई रिश्ते खराब हो गए थे, क्योंकि ये शतभिषा नक्षत्र में है, अपने ही नक्षत्र में, तो ये भी हीलिंग करेंगे। यानी कि जो पुरानी तकलीफ थी, टूट फूट थी, उसको, माता से संबंध खराब थे, या घर में कुछ पेंट खराब हो रहा था, या कोई घर के पर्दे खराब हो रहे थे, या घर में मतलब फर्श खराब हो रहा था, छत खराब हो रही थी, उसकी यहाँ रिपेयरिंग कराएंगे। मतलब क्योंकि तो बढ़ाते हैं ना, तो सुख सुविधाओं की बढ़ाएंगे। हालांकि हृदय पर राहु बैठना अच्छा नहीं होता, क्योंकि तो पूरी ग्रह, तो थोड़ी सी मानसिक असंतुष्टि तो ये देंगे। मतलब थोड़ा सा दिक्कत मन में रहेगी, बेचैनी देते हैं, शांति से थोड़ी सी देंगे, लेकिन इन चीजों में कमी नहीं आने देंगे। सुख तो रहेंगे, सुखों को तो बढ़ाएंगे बल्कि, लेकिन थोड़ा सा राहु, हृदय हमारा क्या है, ये चौथा स्थान दूध है, पानी है। अब वहाँ राहु जैसे दूध में बैठेगा तो मन विचलित करेगा, मतलब बिना कारण मन विचलित हो सकता है। अब ये पंचम भाव में गुरु की राशि, और गुरु की राशि पंचम भाव क्या है? शिक्षा का, विद्या बुद्धि का, मैंने बताया ही आपको। यहाँ शनि बैठे हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी, ये अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ के स्वामी कहाँ बैठे हैं? ये बैठे हैं 2, 3, 4, 5, यानी के गुरु यहाँ से अपने 5वें घर में बैठेंगे। तो ये भाग्य स्थान है, और कुंडली का भाग्य स्थान सबसे बढ़िया कीमती स्थान होता है, पिता का स्थान है। और वहां गुरु क्या हो गए हैं? पंचम के स्वामी उच्च गए। अब जब पंचम के स्वामी उच्च के हो गए,
आप सोच लो कि आपकी संतान को कोई बड़ी तरक्की मिल सकती है, कोई पढ़ाई में बहुत आगे जा सकते हैं, आप कोई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आप बहुत तरक्की कर सकते हैं, मतलब विद्या बुद्धि से संबंधित जो भी काम है, या कोई आपने मतलब कोई पुराना धन जो आपको याद भी नहीं था या कुछ किसी को दे रखा था, क्योंकि ये अचानक धन लाभ का भी है ना, तो उसको दिलवा सकते हैं। मतलब संतान के लिए फायदा है और संतान को आपसे फायदा है, आपको संतान आपसे संतान को फायदा है। और आप 10 धन लाभ है वो होने की संभावना। और अगर आपके प्रेम संबंध कोई थे, सूख गए थे, खराब हो गए थे, तो अब गुरु की पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु है और उच्च आए हैं, तो वो यानी कि आपके रिलेशनशिप में ये बहुत अच्छा बनेगी, हमने दृष्टि डाल। अब आया छठा भाव। छठे भाव में कौन बैठे हैं? मंगल, अपनी ही राशि के, स्वराशि के। और मंगल कौन है? लग्नेश स्वयं, श्रम लग्न के मालिक, यानी कि हम वहां बैठ गए रोग और शत्रु स्थान। तो जब हम रोग और शत्रु स्थान में बैठे हैं, अगर हमारी पोजीशन कमजोर है तो हम थोड़े डरेंगे। मंगल तो सेनापति है, मजबूत है, अपने घर का है। अब वो बोल रहे हैं काजों में देख लूंगा, जिसको आना है आओ, शत्रु रोग मैं देखता हूँ क्या करता हूँ। मंगल स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, क्रूर है, और ये भाव भी क्या है? खराब है। हाँ, तो यहाँ पे जो है मंगल सबकी वाट लगाने वाले, सब भागेंगे। तो यानी कि ये भाव भी अच्छा संकेत देता है। और क्योंकि ये जॉब वगैरह पे है, इसमें स्वयं रही है, कंपटीशन का है, तो मंगल उसमें आपका फायदा करेंगे, क्योंकि लगने स्वयं है। अब आया ये हमारा सप्तम भाव होगी। सप्तम भाव में वृषभ राशि बनी हुई है शुक्र की, शुक्राचार्य। लेकिन यहाँ 15 तारीख तक सूर्य है, और सूर्य क्या है? गर्म ग्रह, और थोड़े से इनमें राजा है, अहंकार, वो अगर ऑर्डर की जो मेरी बात ना माने तो एकदम फिर तो बस क्या ही होगा, किसी की हिम्मत होनी नहीं चाहिए कि मेरी बात को डिनाई करते। तो क्या हो, वैसे वो क्या है? यहाँ के स्वामी है दशम भाव। अब दशम भाव मैंने बताया कि आकाश है, यानी कि तरक्की का सबसे ऊंचे आकाश, जिसका कितनी भी आप तरक्की हो, ये तरक्की के मालिक है, सरकार के मालिक है, सरकार से फायदा कराने वाले हैं। तो जब भी कोई ग्रह अपने से उतने, जैसे दशम है, दशम का स्वामी अगर दशम में जा रहा है, अपने से दशम में, तो वो बहुत बढ़िया करता है। दूसरे का स्वामी दूसरे में आ गया, तीसरे का स्वामी तीसरे में आ गया, चौथे का स्वामी अपने से चौथे में आ गया, कैसे? हाँ, तो ये अच्छा मानते हैं। तो जब ये दशम भाव के स्वामी बने तो कहाँ है? यहाँ कौन सा है? ये इनसे दशम, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कहाँ के? कार्य क्षेत्र के हैं ना, सरकार के हैं, तरक्की के हैं, पिता की है। तो आपको इन सब चीजों में ये वहां बैठ के व्यापार में फायदा दे। और धन, सूर्य धन तो ये भी बेइंतहा देने वाले हैं, लगन को देख रहे हैं, लगन पे इनकी दृष्टि है, यानी कि लगन से काम करवाएंगे सूर्य, गर्म के वो है, और ये व्यापार का उसका। तो कार्य क्षेत्र में तो ये आपको यहाँ बहुत तरक्की देंगे। लेकिन क्योंकि यह एक भाव दाम्पत्य का भी है, नेटवर्किंग में जो आपके जो पार्टनर हैं उनसे भी ये काम करवा लेंगे, अभी सब बढ़िया रहेगा। लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा हम गर्मी दे रहे हैं, क्योंकि ईगो है। अब घर में जब आप जाओगे तो बाहर चाहे आप राजा हो, लेकिन घर में तो जाके पति बन के जाना पड़ेगा ना। तो यहाँ थोड़ी सी है, पर लेकिन ये 15 तारीख तक ही रहेगा। फिर ये अष्टम भाव में बुध के साथ आ जाएंगे, और यहाँ पर मंगल आ जाएंगे 20 के बाद में। तो मंगल ये थोड़ा गुस्सा रखेंगे, यानी कि इस महीने आपको गुस्सा तो रहेगा ही, क्योंकि ये भी लग्न को देखेंगे सप्तम दृष्टि से। तो अब हम कुंडली के अष्टम भाव पर आते हैं। अष्टम भाव में क्या है? 3 नंबर है, ये मिथुन राशि है, ये बुध की राशि है। अब यहाँ पे बुध जो है पहले से विराजमान है। कोई भी ग्रह अपने घर में जब होता है तो उस ग्रह का हमेशा अच्छा फल देता है। बुध किसके प्रतीक हैं? बुद्धि के प्रतीक हैं। अब यहाँ पर 8 तारीख को शुक्र भी आ जाएंगे कल। तो यहाँ क्या बनेगा? हालांकि बुरे भाव में राजयोग ज्यादा काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी अच्छा तो करेंगे अष्टम भाव में। तो बुध और शुक्र बैठ गए हैं, यानी कि लक्ष्मी नारायण योग इन्होंने कहाँ बनाया है? पाताल में, गहराइयों में, गूढ़ ज्ञान में, गूढ़ विद्या में। तो ये आपकी रिसर्च पूरी करवा सकते हैं। अच्छा। जो भी आप कहीं ऐसा काम आपका जैसे होता है ना, गुप्त जैसे एजेंसी होती है, वो उसके लोग सीबीआई वगैरह के जो काम करते हैं चुपचाप, जो काम करते हैं, चलते हैं।
तो वो उसमें उनको सफलता मिलेगी। जो गुप्त नीतियों से युक्तियों से काम करते हैं उसमें आपको यहाँ सफलता मिलेगी, क्योंकि ये आचार्य हैं, ये बुद्धिमान है। बुध और शुक्र दोनों यहाँ हैं, तो गूढ़ रहस्य, गूढ़ विद्या और जो पुराने छिपे हुए रिश्ते हैं उनसे आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा। और ये कहाँ देख रहे हैं? वाणी के भाव को, यानी कि बुध और शुक्र दोनों मिलकर, शुक्र की दृष्टि मैंने बताया कि अब इनमें मृत संजीवनी दृष्टि है, तो जब शुक्र यहाँ देखेंगे तो जो भी यहाँ बिगड़ गया था, खराब हो गया था परिवार में, जो रिश्तों में टूट फूट हो गई थी, वो यहाँ ठीक करेंगे। और बुध और शुक्र मिलकर बुद्धि से भी काम लेंगे और इस घर को पूरी तरह से फुलफिल करेंगे। यानी कि धन का घर है तो धन तो आपका बुध और शुक्र मिलकर बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। तो ये भी आपका धन भाव को भरने के लिए आए हैं, आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए आए हैं। अब इनकी जो बुध की जो दूसरा घर है वो है 11वां घर। अब 11वां घर किसका है? इच्छाओं का, आकांक्षाओं का। तो इच्छा और आकांक्षा का जो स्वामी है वो अपने घर में शुक्र के साथ बैठे हैं, तो यहाँ पे आपकी इच्छा आकांक्षाएं पूरी करेंगे। ये जो भी आपकी इच्छाएं थी वो पूरी करेंगे, थोड़ी रुकावट के साथ पूरी होंगी क्योंकि ये भाव अच्छा नहीं है, लेकिन पूरी जरूर करेंगे कि शुक्र भी साथ में विराजमान होंगे जरूर। अब हम आएंगे 9th हाउस पे। अब 9th हाउस तो आपका गजब का स्ट्रॉन्ग है। जब किसी घर में 9th हाउस खुद गुरु का माना जाता है, गुरु उसके कारक है, क्योंकि 9वीं राशि यहाँ पे पड़ती है उनकी। अब और गुरु अपने ही घर में, जो उनका भाग्य भाव का घर है, उसमें उच्च के होके, तो भाग्य को जो 12 साल बाद भाग्य की बल्ले बल्ले कर दी। इस समय जो आप अपने भाग्य में तरक्की देखेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि अरे ये काम मैं कर रहा हूँ या अपने आप हो रहा है। अच्छा। मैं तो इतनी तेजी दौड़ा था लेकिन मुझे अवार्ड मिल गया थी, इतनी मैं ज्यादा तेज दौड़ लिया। मतलब ऐसा लगे कम मेहनत करने में भी ज्यादा सफलता मिल रही है। अब आपको, पर ऐसा मत करना कि ये सोचो कि कम मेहनत कर ले हमें तो सफलता मिलेगी। मेहनत आपको पूरी करनी चाहिए, पर यहाँ आपको फायदे ज्यादा होंगे। अब यहाँ पे आपके पिता से संबंध मधुर होंगे, भाग्य आपका जागृत हो जाएगा, धार्मिक यात्राएं आपकी खूब करवाएंगे, क्योंकि धर्म में, भगवान में आस्था बढ़ जाएगी आपकी। तो और गुरु यहाँ पर बैठ के इनकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? इनकी सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि पंचम और नवम होती है। 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रहों के पास होती है, पंचम दृष्टि लग्न पर ही है। यानी कि आपकी पर्सनैलिटी प्रभावशाली हो जाएगी, आप बहुत बुद्धि से काम, मतलब ज्ञान से काम करने लगेंगे। गुरु के सारे गुण आपके इसमें आ जाएंगे। अमृत दृष्टि है ना उनकी, यानी कि आप गुरु जैसा व्यवहार करेंगे, आप इंसाफ पसंद हो जाएंगे, आप क्षमा, किस तरह शत्रु ने उसने ये कर दिया वो कर दिया, चलो माफ कर दो, तो जिंदगी में चलता रहता है। आपके अंदर क्षमा भावना आ जाएगी, आपके अंदर प्रेम आ जाएगा, आप भावनाओं से जुड़ जाएंगे। वैसे भी ये इमोशनल राशि है, जल तत्व की राशि है। तो जब गुरु की यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी तो गुरु की 5वीं दृष्टि अमृत दृष्टि, तो आपके व्यक्तित्व को मतलब उच्चता आ जाएगी उसमें। जो उदारता उच्चता, जैसे कोई महान आदमी काम करता है ना कि खराब बातों को जाने दो, अच्छी को आने दो, तो उस तरह का आपके अंदर आ जाएगा। किसी ने आपको कुछ बोल भी दिया, गलत सलत कुछ है, छोड़ो भाई, इग्नोर मारो, आगे बढ़ो। हाँ, तो आपके लग्न को प्रभावशाली बना देंगे, उसमें 4 चांद लगा देंगे। और वैसे भी क्योंकि उनके साथ शुक्र बैठे हैं ना, तो दो महान हस्ती बैठी है, तो 2 जगह तो थोड़ा सा उनका जो स्वभाव होता है ना मिला जुला सा हो जाता है, क्योंकि साथ में जब 2 बैठे तो एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं ना, तो वो यहाँ पर बहुत बढ़िया लग्न को देख के बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अब उनकी 7वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? पराक्रम पर। तो पराक्रम जो उनका पहले से थोड़ा कम हो गया था, थोड़ी मेहनत करने में उनकी कम हो गई थी, या भाई बहनों संबंध खराब हो गए थे, उनको ये पूरा फुलफिल कर देंगे, पूरा सब बढ़िया कर देंगे। अब उनकी 9वीं दृष्टि जो है संतान भाव पे, पंचम भाव पे, तो विद्या बुद्धि में लाभ देंगे, संतान को लाभ देंगे, संतान से बहुत फायदे करवाएंगे, संतान को तरक्की देंगे। संतान की पढ़ाई वढ़ाई में बहुत दिन से किसी कंपटीशन में नहीं हो रहे थे, तरक्की नहीं कर पा रहे थे, जॉब नहीं, मतलब उनके लिए कुछ भी जॉब नहीं कर रहे थे, तो वो भी सब संतान के लिए बहुत कुछ अच्छा करेंगे। जो भी कुछ वो अच्छा कर सकते हैं, 12 साल बाद आए हैं तो बहुत अच्छा करेंगे। अब आए हम 10वें भाव पर। 10वां भाव सूर्य का है, और सूर्य मैंने बताया था कि अपने घर से 10वीं बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छा योग है। बहुत तरक्की, वर्क क्षेत्र में बहुत तरक्की दे रहे हैं, आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की दे रहे हैं, आपको उच्च अधिकारियों से फायदा करवा रहे हैं। जो उच्च अधिकारी हैं ये, क्योंकि राजा के समान जो लोग हैं आपके जीवन में, उच्च अधिकारी हैं, सरकार के उच्च अधिकारी हैं, उनसे आपके संबंध मधुर होंगे। यहाँ पर कौन विराजमान है? केतु।
केतु थोड़े डिटैचमेंट के हैं, डिटैच होते हैं वो, लेकिन अब उनको सूर्य के घर में है, तो मैंने बताया छाया ग्रह हैं, तो जिस घर में बैठते हैं उस घर के मालिक के हिसाब से काम करते हैं। अब ये डिटैच तो थोड़ा थोड़ा करेंगे, लेकिन सूर्य संभाल लेंगे। अब आए हम 11वें भाव पे। ये लाभ भाव का घर है, इच्छा आकांक्षाओं का घर है। इसके स्वामी शुक्र भाग्य में आ गए हैं देवगुरु बृहस्पति के साथ, तो इच्छा आकांक्षाएं पूरी, लाभ का स्वामी अपने से भी लाभ में बैठा है, क्योंकि ये अपने से 11वें आए हैं। जैसे ये अपने से दशम आए हैं, तो ये 11वें के स्वामी अपने से 11वें आए हैं। 11वां स्थान लाभ का होता है, तो लाभ का स्वामी खुद अपने से लाभ में बैठ गया, तो यानी कि लाभ होगा, लाभ ही लाभ देगा। बुध इच्छा आकांक्षाओं का या धन लाभ या जो भी कुछ, जो भी आपकी उम्मीदें थी, जो आप करना चाह रहे थे, जो बहुत दिन से 12 सालों से आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे, जोर लगा लगा के भी, अचानक से आप की नैया पार हो जाएगी। और वो सब जो आपके मन में रुके हुए थे कि मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, अब आपको करने का मौका देंगे बढ़िया से, और करेंगे। अब इसके बाद में क्या है, शुक्र की राशि तुला, ये विदेश भाव है, हॉस्पिटल का भाव है, चैरिटी का भाव है, जेल यात्रा का भी यही भाव है, बीमारियों का भी, बीमारियों से संबंध रखता है ये। तो अब यहाँ इसके जो स्वामी हैं विदेश के, ये कहाँ है, ये शुभ स्थिति में है, भाग्य में आ गए हैं। तो अब ये क्या करेंगे कि खर्च का भाव है, तो खर्च कहाँ करेंगे, शुक्र अच्छे कामों पे करेंगे। शुक्राचार्य हैं, औषधियों के भी मालिक हैं, उनको सब औषधियों का ज्ञान है, तो ये ऐसा कर सकते हैं कि दवाइयां डोनेट करें, अच्छा, कुछ गरीबों की मदद करें, कुछ करें, विदेश यात्रा करें, तो वहां से इनको लाभ होगा और इनके भाग्य में वृद्धि होगी, क्योंकि भाग्य में आ गए ना शुक्र भी। और बुध भी 20 तारीख के बाद, 21 तारीख के बाद 22 तारीख को बुध भी भाग्य में आ जाएंगे, तो ये घर जो है और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लाभेश होके यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब जो है कुल मिला के कुंडली जो है, मैंने 12 भाव का आपको बता दिया है, तो सारे ग्रह ही आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और आप थोड़ा सा मतलब थोड़ा ये सूर्य की वजह से क्रोध कम करना है, सूर्य की वजह से अपने पारिवारिक रिश्ते, बस रिलेशंस का ध्यान रखना, ईगो को मत हावी होने देना, क्रोध को मत हावी होने देना, बाकी तो आपके सब क्षेत्र में बहुत बढ़िया है। आचार्य जी, इस राशि वालों, वृश्चिक राशि के लिए कोई स्पेशल रंग कि वो इस प्रकार के कलर के वस्त्र धारण करें जो उनके लिए और अच्छे रह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, चलो मैं बता देती हूँ। वृश्चिक लग्न है इनका, इन लोगों के लिए लाल रंग, ऑरेंज रंग, पीला रंग, सफेद रंग, ये सभी रंग बहुत भाग्यशाली है। अच्छा, तो अगर ये इन रंगों का इस्तेमाल करेंगे तो इनके जीवन में और खुशहाली बढ़ेगी, उनका व्यक्तित्व बढ़ेगा, उनकी संतान को लाभ होगा, उनका भाग्य चमकेगा अगर वो इस तरह के वस्त्र पहनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने जाना वृश्चिक राशि का जून माह का राशिफल किस प्रकार से होगा। अगली बार हम अगली श्रृंखला में अगली राशि के बारे में हम जानेंगे। और अगर आप भी अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर अपनी राशि से संबंधित कोई भी प्रश्न या सुझाव आप हमें देना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमारी मेल आईडी पर हमें मेल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।